मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही ज़िंदगी तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर डी प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 17 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न के जवाब के साथ। पहला प्रश्न है, एरो इंडिया का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा एरो इंडिया का 13वां संस्करण। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? तो 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है। यह प्रतिवर्ष सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार जो है सितंबर माह का दूसरा शनिवार 12 सितंबर को आया, इसलिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर को मनाया गया। अब रिवीजन करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेश नामक एक कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेश नामक एक कार्यक्रम को संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए गरिमा योजना शुरू की गई है? तो ओडिशा राज्य में स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए गरिमा योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी किस रेंज में नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है? तो 8 से 8.2% की नेगेटिव रेंज बताई है केयर रेटिंग्स ने 2020-21 के वित्त वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है? तो सुभाष कामत को चेयरमैन चुना गया है। किसका? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वीमन सिंगल का खिताब जीत लिया है? तो जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका ने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का वीमन सिंगल खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद का निधन हो गया? तो ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, मेघालय में पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा, पिगरी मिशन के तहत जो पिग यानी कि सुअर का जो मांस होता है उसका जो इंपोर्ट होता था उसके प्रति अब जो है मेघालय आत्मनिर्भर बनेगा और इसी के तहत जो है देश का सबसे बड़ा पिगरी मिशन मेघालय में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ ने बच्चों के बाल अधिकार अभियान के लिए किसे अपना सेलिब्रिटी अधिवक्ता बनाया है? तो दोस्तों, आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बच्चों के बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी अधिवक्ता बनाया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव के साथ में अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये तो होगी रिवीजन की बात। अब चर्चा करेंगे आज 17 सितंबर 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न है उनकी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में चर्चा करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 16 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार जो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया उसकी थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, यानी कि वियना कन्वेंशन के 35 वर्ष है उनको चिन्हित करने के आधार पर यह थीम रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2000 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो न्यूयॉर्क यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चर्चा करें तो जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा को देश की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए प्रमुख और साथ ही जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। अगस्त 2020 की बात करें तो स्वास्थ्य कारणों के कारण प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा दे दिया था और इसी के बाद में अब जो है चुनाव हुए और उस चुनाव में योशिहिदे सुगा को जापान का प्रधानमंत्री चुना गया है। दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा है येन और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों बिहार में नया एम्स की स्थापना की जाएगी और उसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है मंजूरी दे दी है। चर्चा करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी और इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। इस मंजूर किए गए नए एम्स को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से तैयार किया जाएगा और इसका निर्माण भारत सरकार के अनुमोदन की तारीख से 4 साल की अवधि के भीतर पूरा होने की संभावना जताई गई है। ठीक है, बिहार है, बिहार की राजधानी क्या है? पटना और बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है? तो दोस्तों राज्यसभा का जो उपसभापति चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह को। चर्चा करते हैं इसके बारे में तो जनता दल यूनाइटेड के ये सांसद है हरिवंश नारायण, उनको पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। हरिवंश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुने गए थे, यानी कि 8 अगस्त 2018 को पहली बार चुने गए और अब फिर से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में वो चुना गए हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में ही समाप्त हो गया था। दोस्तों राज्यसभा के ये तो उपसभापति बने हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करें तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू, यानी कि राज्यसभा के वर्तमान में अध्यक्ष है वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक चुना गया है, नियुक्त किया गया है। ये 1988 बैच के IAS अधिकारी है जिनका नाम है राजेश खुल्लर, उनको विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। खुल्लर का कार्यकाल 3 साल या फिर उनके पद से मुक्त होने की तारीख 23 अगस्त 2023 तक रहेगा। खुल्लर वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात है और वह नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल होंगे। खुल्लर कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोस्तों विश्व बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC अमेरिका में, ठीक है, और अध्यक्ष है डेविड मालपास और विश्व बैंक जो है उसके CEO कौन है? अंशुला कांत। अगला प्रश्न है, किस बैंक के MD आदित्य पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये है HDFC बैंक है और उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चर्चा करते हैं यहाँ पे तो HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत के एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण में उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में की गई थी, जो कि वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपना तरह का पहला एक पुरस्कार था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैंकिंग में सबसे पहला कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया, तो वो शुरू किया गया यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखें और इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। और HDFC बैंक की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। और HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है।
विश्व स्तर पर हर साल 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है। लोकतंत्र के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। पहली बार 2008 में इस दिवस को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो इसके सदस्य देश 193 हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो दोस्तों ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और पूर्व मंत्री थे चनेश राम राठिया। उनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। इसके बारे में चर्चा करें तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया का कोविड-19 के कारण निधन हुआ। राठिया ने 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अजीत जोगी सरकार 2000 से 2003 में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में यस बैंक ने अपने ग्राहकों को बीमा उत्पाद सेवाएं देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में साझेदारी की है यस बैंक ने, ताकि अपने जो ग्राहक है उनको बीमा उत्पाद उपलब्ध कराए जा सके। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक ने एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीमा उत्पादों को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यस बैंक के ग्राहकों को पेश किए जाएंगे। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक के बीच साझेदारी ग्राहकों को गैर जीवन बीमा उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करेगा। यहाँ पे यस बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और यस बैंक के एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। और एमडी और सीईओ है प्रकाश चंद्र कंडपाल। अगला प्रश्न है, माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी अभियान महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। चर्चा करें इसके बारे में तो महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। ये अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण 10 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 12 से 24 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी द्वारा नागरिकों के बुखार, कम ऑक्सीजन स्तर और अन्य कोविड-19 लक्षणों की जांच करने के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। दोस्तों महाराष्ट्र की यहाँ पे बात हो रही तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आपको पता हो तो भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त राज्यपाल का पदभार भी सौंपा गया है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। और वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। विधान परिषद के 78 और विधानसभा की 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें महाराष्ट्र में है। अब आपके लिए प्रश्न है, किस देश ने अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है? अगला प्रश्न है, G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए। आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।